हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब सीन ऐसे है कि 20 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को भेजी गई थी इंडिया की तरफ से। ये न्यूज़ आपने भी देखा होगा, हमने भी देखी होगी। और एक डेवलपमेंट है जो थोड़ी डिफरेंट है, वो ये कि वाघा बॉर्डर से चमन भेजने के बजाय या फिर खैबर के थ्रू भेजने के बजाय इस बार इंडिया ने अपनी गंदम चाबहार पोर्ट भेजी, ईरान में लैंड हुई, वहाँ से जो है ना फिर गई अफ़गानिस्तान। तो हमें बाईपास किया और उसकी वजह ये थी, हम पे इल्ज़ाम ये है कि हम ट्रक लूट लेते हैं। वेल, ऐसा 2-3 हो भी चुका है कि हमारे यहाँ गंदम की कमी है, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोगों के पास है नहीं, तो लोगों ने आसान तरीका ढूंढा है कि भाई जो ट्रक गुजरता हुआ दिखे लूट लो। अब क्या ही करें। अब पहले नेशनल लेवल बदनामी थी, अब इंटरनेशनल लेवल बदनामी हो रही है। तो देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3 2 1 एंड हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया है। इस बंदरगाह का इस्तेमाल अतीत में अफगानिस्तान को सहायता भेजने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद ये पहली बार होगा जब भारत इस रास्ते से मदद भेजेगा। भारत के इस फैसले का तालिबान ने स्वागत किया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाएंगे। भारत डेफिनेटली, अफगानिस्तान को वो तो बीस कुछ ही हजार होंगे। मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी भेजेगा। तालिबान ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की ओर से सुहेल शाहीन ने कहा, हम चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन की गेहूं की डिलीवरी की बहुत सराहना करते हैं। इस तरह के मानवीय कदम से दोनों देशों में विश्वास बढ़ता है। अब क्योंकि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान को ये मदद भेजेगा, तो पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि अब इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो 20,000 मेट्रिक टन गंदम व्हीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। ये खबर इसलिए बड़ी है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा पहले इंडिया ने फरवरी यानी लास्ट फरवरी, पिछले साल का जो फरवरी था, उस महीने में पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के थ्रू और फिर अफगानिस्तान तक इस हाँ, रूट के जरिए इससे ज्यादा 40,000 मेट्रिक टन मेरा ख्याल है व्हीट थी जो भेजी थी। तो आखिर ऐसा क्यों है कि अब क्यों ये व्हीट पहले पाकिस्तान से भेजी गई, लेकिन इस मरतबा वहां पे ये डिसीजन लिया गया है कि अब थ्रू चाबहार भेजी जाएगी। तो इस पे क्या क्योंकि देखते हैं, हम इसके लूट बैकग्राउंड लेते में हैं, आप, मैंने या बताया इसको तो है। कैसे आप एनालाइज करें? देखें जी, ये एक साल में के अरसे में जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसको आप देखें एक नेगेटिव डेवलपमेंट। हम्म। बिल्कुल जिस तरह जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकया मैंने आपको बताया कि आप इस होली हद पे तक हुआ आ था। गए कि अब हिंदू लड़के जो हैं वो होली और दिवाली नहीं बना सकते। हिंदू तो लड़के नहीं, इसको आप किसी स्टूडेंट्स, तरीके उसमें से भी मुसलमान भी ज़ाहिर है थे। नेगेटिव डेवलपमेंट ही कहेंगे ना, अपनी कल्चरल सेटिंग में या अपनी आपकी जो प्रोग्रेस है। क्या करें। बिल्कुल इसी तरह इस एक साल में मेरे नज़दीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है डिटेरियोरेट हुए हैं। किसी भी तरीके से आप उनमें कोई मुस्बत या पॉजिटिव डेवलपमेंट या ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो बिल्कुल। ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ ट्रस्ट है। डेफिसिट क्रिएट हुआ हुआ है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप एक दूसरे के ट्रक्स और एक दूसरे की आमदोरफ्त और इन चीज़ों पे ज़ाहिर है भरोसा नहीं सबसे करेंगे पहले ना। हिट करेंगे, जो कि हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है या ये सब उसकी मिनिस्ट्री वजह ऑफ से हुआ फॉरेन है। अफेयर्स के छोड़ें जी, सब शो पीस हैं, लेकिन जो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं ये और उसमें उन्हीं डिसीजन का मेकिंग का फॉल्ट है। जिनका रोल है, मैं समझता हूँ कि उनके दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है। सर, आप तो कह रहे हैं काम करना छोड़ दिए, मैं तो कहता हूँ काम करते ही कब थे। मतलब आप ये देखें कि हम बात करते हुए ना, हमारे जो बड़े हैं वो सोचते समझते ही नहीं है। अब आप ये देखें कि एक एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जितनी भी आप कह लें कि जुडिशरी है, उसे एक्विट कर चुकी है कि भाई इसका कोई किरदार नहीं था गुजरात के दंगे फसाद में। अब देखें, मेरे पे इल्ज़ाम लगे, मेरे पे कोई केस हो, तो मीडिया में जो भी मेरा ट्रायल होता रहे, लेकिन जब मुझे कोर्ट से चिट मिल जाएगी, क्लीन चिट, तो क्या मीडिया को या किसी भी बंदे को ये राइट मिलता है कि वो मुझ पे दोबारा इल्ज़ाम लगाए?
मैं तो उस पे कंटेम्प्ट का केस कर सकता हूँ, तौहीन अदालत लगा सकता हूँ उस पे है, वो कहते हैं ना हितक इज़्ज़त, डिफेमेशन का केस कर सकता हूँ, जैसे अभी राहुल गांधी पे भी हुआ और फिर जनाब वो 2 साल के लिए अंदर जाने वाले हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर इंटरनेशनल फोरम पे जाके इस तरह की बकवास कर रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या है कि हमारे ताल्लुकात पहले इतने बिगड़े हुए हैं, ठीक है? फिर इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको मज़ीद बिगाड़ने में, और दुनिया के ताल्लुकात इंडिया से अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आप इंडिया के बारे में ऐसी जाके बात करें तो सारे मुल्क ही फिर किनारा कशी करेंगे ना कि यार किन किन के मुंह लग रहे हैं, इनका तो काम ही यही है। तो फिर हम पे इम्पेक्ट तो आएगा। देखिए, हम आग से खेलेंगे तो हाथ तो जलेंगे, और वही हुआ है कि जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बाकी था वो भी ख़त्म हो गया, और पहले वो ट्रक्स यहाँ से भेज देते थे और हल्की फुल्की तिजारत हो जाती थी, और हत्ता कि शॉर्ट है, खर्चा कम पड़ता है यहाँ से, लेकिन अब इतना ज़्यादा हालात, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट है, और आवाम का तो नहीं मैं कहूँगा, हुकूमतों का कसूर है इसमें, कि हमारी हुकूमतों का, कि ये सब देखना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हम मदरसों को, मस्जिदों को, और जितने भी ये नाम नहाद जिहादी हैं इनको कंट्रोल नहीं करेंगे ना। देखें, स्टेट की कोई पॉलिसी होती है ना, मस्जिद में मिंबर पे बैठ के जो बच्चे को बताया जा रहा है वो स्टेट ऑन होने चाहिए। जैसे सऊदी अरब में है भाई, वहाँ पे खुतबा इमाम को लिख के दिया जाता है स्टेट की तरफ से कि आपने ये पढ़ना है, एक लाइन भी आगे पीछे नहीं करनी, अपनी तरफ से आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो स्टेट कहेगी वही बोलेंगे। और वो देखेंगे, इस्लाम का सबसे बड़ा आप कह लें मुल्क है, और वहाँ पे तो हमें कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं देखने को मिलते, वहाँ पे सारी दुनिया जाके काम करती है, वहाँ मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। यहाँ पे क्यों होता है? यहाँ पे इसलिए होता है कि हमारे यहाँ हर कोई चौधरी बना हुआ है, जो मुंह में आता है बोल देता है, और फलाने को ये कर दो, फलाने को ये कर दो, इसने तौहीन कर दी, इसने ये कर दिया। अरे भाई, अगर यही कुछ करना है तो फिर आइन क्यों लिखा हुआ है? आइन में क्यों हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की हुई है? पहली बात तो ये, हमें अक़लियतें लिखना ही नहीं चाहिए था, सब पाकिस्तानी होने चाहिए थे, सब सिटीज़न बराबर होने चाहिए थे, लेकिन हमने एक एक लकीर खींची हुई है कि मुसलमान अव्वल दर्जे के हैं और बाकी सब दोम दर्जे के हैं। तो ये हमने खुद किया हुआ है ना ये, और उसके अमली मुज़ाहिरा हमने देखा जो अटैक हुआ था, और ये पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा जिस पे जो है ना हम कुछ कहें, लेकिन शर्मिंदगी का मकाम है कि अब एक यूनिवर्सिटी में हुआ है जहाँ पे हम बच्चों को तालीम देते हैं, तो हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। हम जो ये कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी यूथ की जहनीत तब्दील हो, उस पर तो सारा पानी फिर गया, कि यूथ जब इदारों में इस तरह की चीज़ पढ़ रही है कि अपने अलावा सब जो है ना उनको मार दो, तो फिर क्या बोलें अब। और ये फॉरेन पॉलिसीज़ बनाने वाले भाई मेंटल हैं और कुछ नहीं है, सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं, आप लोग जब सीएसएस या पीएमएस या फिर आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाते हैं ना, तो आप पॉलिसी आगे जाके आप ही लोगों ने बनानी है, तो ज़रा यार ख्याल कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।